चांदी के दामों का यहाँ जिक्र थोड़ा सा हम कर लेते हैं। सोने की बात तो बहुत चांदी का ये जो रिटर्न है आने वाले वक्त में सोने से ज्यादा जो है वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि चांदी 55% गीतांजलि हाँ। वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी है, सोलर सेल्स है, सेमीकंडक्टर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, इसकी निवेश की डिमांड भी है, चांदी का डबल रोल है, 55% वहां, 45%, तो इसलिए डबल रोल की वजह से चांदी में चाल बहुत तेज आती है। आपने देखा होगा चांदी जब भागती है तो बहुत तेज भागती है, गिरती भी तेज है। तो मुझे लग रहा है चांदी सोने को भी बीट कर सकती है आने वाले समय में, क्योंकि ये तीनों चीजें जो मैंने नाम ली जिसमें चांदी इस्तेमाल की जाती है, 3-4 चीजें, इन चीजों का अगर आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो आप देखेंगे इनका इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं दुनिया भर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पीछे लोग भाग रहे हैं। सोलर सेल्स, जहां ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, सोलर सेल्स की बात, सेमीकंडक्टर का पहले ही बोलबाला है। तो इन सब चीजों में चांदी की डिमांड बढ़ने की वजह से मुझे लग रहा है चांदी सोने को भी बीट। और आने वाले वक्त में अगर निवेशकों को कहें या आम व्यक्ति को आप कुछ मैसेज देना चाहें कि चांदी और सोने में जब वो इन्वेस्ट करें तो किन खास बातों का ख्याल रखें और कौन सा वो सही वक्त है जब वो इन्वेस्ट कर, क्योंकि एक आम आदमी की पहुंच से ये सारी चीजें बहुत दूर होती हैं सर, इतनी नॉलेज नहीं है। मुझे लगता है कि अभी इस समय सोना 1,45,000 के करीब खड़ा हुआ है। चांदी जैसा आपने रेट बताया 2,30,35,000 के बीच में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रेट थोड़े थोड़े फर्क होते हैं, तो मोटा मोटा हम ये मान के चले ये बहुत अच्छा वक्त है। पर जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो ये देना चाहता हूँ, एक तो दिन में 2 बार 3 बार इसकी कीमतें मत चेक करें, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, सारे पैसे को एक साथ नहीं लगाना चाहिए। मोदी जी की बात जरूर ध्यान में रखिएगा, उन्होंने कहा 1 साल तक सोना मत खरीदो, वो आपको देखना है कि आप उसको कैसे उनकी बात को फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी निवेशक है उसको थोड़ा थोड़ा कर और लंबे वक्त के लिए रखना है। सबसे जरूरी मैसेज ये है, 2 से 5 साल के लिए रखना है। होता क्या है गीतांजलि, लोग निवेशक बनकर आते हैं और ट्रेडर बन जाते हैं। आप अगर समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, लेते हैं 2 साल 5 साल के लिए और उसको 2 महीने में बुक करके चले जाते हैं, वो गलत है, वो नहीं। अच्छा, निवेशकों के लिए थोड़ा सा डर की बात है? नहीं, कोई डर की, अगर आप लंबे वक्त के निवेशक हैं तो कोई डर की बात नहीं है। अगर आप, और ये देखना है कि आप अगर हार्ड फॉर्म में ले रहे हैं तो आजकल गीतांजलि क्या है कि जब से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है ना सोने चांदी पर, आपको पता होगा 6% से 15% हुई है, तब से क्या हुआ है कि स्मगल्ड गोल्ड की खबरें आती रहती हैं कि ये तस्करी के जरिए, आपको पता है भारत नेपाल का बॉर्डर बहुत जगह पोरस है, कुछ लोग दिन में लंच करने नेपाल आ जाते हैं, डिनर करने भारत आ जाते हैं, ऐसे भी सुनाई देता है, बहुत आराम से आए, तो उसकी वजह से तस्करी बढ़ गई है। तो तस्करी किया हुआ सोना चांदी आ रहा है, तो इसमें आपको ठगे जाने का डर है। तो लोगों को डरने की बात यही है कि जब आप सोना चांदी ले तो उसकी शुद्धता को आप बहुत बहुत बारीकी से चेक कराएं। मैं एक उदाहरण आपको छोटा सा दे देता हूँ। किसी व्यक्ति ने 1 किलो की वो ब्रिक आती है, ईंट सी आती है पतली सी, वो ली और ये खबर आई कि उसके बीच में बुरादा भरा हुआ। तो जो व्यक्ति सोना चांदी ले रहे हैं उनको उसको तोड़कर, अगर आप ब्रिक ले रहे हैं तो उसको काट कर और बकायदा कसौटी पे कस के, अगर 24 कैरेट का है तो 24 निकलना चाहिए, 22 है तो 22। तो ये डरने की बात ये है कि आप कहीं गलत चीज ना उठा लें, और इस चीज से बिल्कुल ना डरे कि कीमतें, इसकी बहुत उतार चढ़ाव की कीमतों से भी नहीं डरना चाहिए। लंबे वक्त में ये ऊपर जाएगा, बहुत सारी एजेंसीज का ऐसा। चलिए, उम्मीद तो यही करें सर। वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगर हम खास तौर पर बात करें, ये बढ़ते हुए दाम क्या यहाँ भरोसा कम कर रहे हैं? नहीं, भरोसा कम नहीं कर रहे हैं। इसके बढ़ते हुए दाम, हाँ, वैश्विक मंदी की आहट तो जब से ट्रंप साहब ने टैरिफ पिछले साल लॉन्च किए थे तभी मंदी की आहट आने लगी थी। फिर उसके बाद ईरान युद्ध छुड़ गया, तो जो वैश्विक मंदी आती है तो सोने चांदी के दाम ऊपर जाते हैं, और या उल्टा करिए आप, सोने चांदी के दाम ऊपर जाने का मतलब है कि वैश्विक मंदी की आहट आ रही है। तो वैश्विक मंदी तो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में ऑलरेडी दरवाजा खटखटा रही है इस समय। यूके के अभी नंबर्स निकल के आए गीतांजलि, 0% से नीचे आई है। यूरोप के ज्यादातर देश मेरे हिसाब से रिसेशन के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल सोने चांदी का बढ़ना, सबसे बड़ा सोने चांदी का बढ़ने का कारण है कि दुनिया डॉलर के चंगुल से निकलना चाहती है। जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन, डॉलर की दादागिरी, डॉलर का रुतबा, डॉलर की बदमाशी, डॉलर की गुंडागर्दी, डॉलर के चंगुल से जैसी दुनिया निकलेगी, मुझे लग रहा है सोने चांदी के दाम और ऊपर जाएंगे। तो ये बढ़ते दाम डॉलर को भी इफेक्ट कर रहे हैं? डॉलर से ज्यादा उल्टा है। उल्टा है, डॉलर के बढ़ने से सोने चांदी के दामों पर दबाव आ रहा है, परंतु ये दबाव ज्यादा दिन तक डॉलर ऊपर नहीं रह पाएगा। जैसा मैंने कहा, दुनिया इस समय डॉलर की गुलामी से बाहर निकलना चाहती है, और जैसे ही दुनिया उससे बाहर निकलेगी, सोना चांदी के दाम आपको बहुत तेजी से ऊपर जाते दिखाई। वैश्विक अर्थव्यवस्था का हमने जिक्र किया सर, भारत के संदर्भ में अगर हम कहें, क्योंकि और देशों का तो उदाहरण आपने दिया है, लेकिन
भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसे कैसे देखा जाए? देखिए, भारत में इसके दाम तय नहीं होते हैं। अगर हम सोने के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो भारत में तो 99% अगर आपने भी गीतांजलि कुछ अगर सोने की कोई बाली या कंगन या अंगूठी पहनी हुई है तो आपने एक इंपोर्टेड चीज पहनी हुई है। 99% सोना भारत में बाहर से आता है। तो इसलिए भारत में डिमांड, भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का कंज्यूमर में से एक जरूर है, परंतु इसकी कीमत भारत में तय नहीं होती है। ना ही भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर नीचे जाने से सोने की कीमत अंतरराष्ट्रीय असर पड़ता है। तो ये लोगों को समझना चाहिए। भारत की कोई भी आर्थिक पैमाने के घटने बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हाँ, हमने इंपोर्ट ड्यूटी जब बढ़ाई थी तो भारत में सोना महंगा हो गया था। वो भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कम होने की वजह से जो महंगा हुआ था वो भी न्यूट्रलाइज हो गया। चलिए, उम्मीद तो यही करेंगे कि बढ़ते जो दाम हैं वो कम से कम लोगों के, जैसे हमने जिक्र किया शरद जी, आप बता रहे थे कि जिन लोगों के पास में अगर कोई ऐसा विकल्प नहीं है महंगा सोना खरीदने का, तो जरा ये भी बताते चलें, कुछ आप एग्जाम्पल दे रहे थे कि देखिए इतने कैरेट का नहीं तो इतने कैरेट का आप गोल्ड खरीद लीजिए, कुल मिला के गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, लेकिन उसमें कैटेगरी है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, जो आपकी जेब में भी, आपकी जेब के हिसाब से भी। नहीं, मैंने ये कहा और मैं फिर स्पष्ट कर देता हूँ गीतांजलि कि सोने की मांग को दो हिस्से में बांट दीजिए। एक निवेश की मांग है और एक ऑर्नामेंटल मांग है, यानी कि आप जो गहने पहनते हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मैंने ये कहा कि आप निवेश के लिए गहने मत लीजिए, गहने सिर्फ पहनने के लिए लीजिए, फंक्शंस के लीजिए, शादी ब्याह के लिए लीजिए, फैशन के लिए लीजिए, सुंदरता के लिए लीजिए, और निवेश आप अलग करिए। ये पहले जमाने में ये दोनों मिक्स होती थी, अब जमाना बदल चुका है। इस समय ऑर्नामेंटल वैल्यू और इन्वेस्टमेंट वैल्यू को अलग अलग देखना चाहिए, ये मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं। बढ़ते दामों पर चलते चलते सर, जरा आप हमारे दर्शकों को अच्छे से बता दें कि बढ़ते हुए दामों को लेकर लोगों को अब क्या करना चाहिए, ओवरऑल इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि 2 लाख से भी ऊपर जा सकता है गोल्ड। क्या वो स्थिति भी बनती नजर आ रही है सर? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने अभी आपको स्वयं कहा कि बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय बड़ी एजेंसीज हैं जो कि बड़ी मात्रा में गोल्ड के रिजर्व रखती है। उन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक ये 2 लाख रुपए को पार कर जाएगा। तो अगर बढ़ती हुई दाम है तो आपके लिए तो अच्छा है। अभी बस निकली नहीं है, आज अभी इस समय 1,45,000 रुपए रेट है जब आप और हम बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये मौका है, आप थोड़ा थोड़ा करके लेके रखें और आपका आगे निवेश भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आप उसके गहने बनवा रहे हैं तो गहने भी आगे महंगे हो जाने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ लोग जो गोल्ड उनके पास में है वो चाह रहे हैं कि या तो उसे बेच दिया जाए तो मुनाफा कमा लिया जाए, लेकिन जो बढ़ते दाम है वो बता रहे हैं कि नहीं, अभी रुकें, अभी इतनी जल्दबाजी ना करें। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? जी हाँ, 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक से भी ऊपर रेट चला गया था। ये मैं 28 जनवरी की बात कर रहा हूँ, 28-29 जनवरी को ये यहाँ पर रेट पहुंच गया था। तो आप अगर देखिए, होल्ड सोना जो है रखने वाली चीज है। मैंने आपको कहा था सोने के साथ सो जाइए। सोना एक हेज होता है, मुसीबत के समय काम होता है। आप पुरानी पिक्चरों में देखते होंगे वो साहूकार के पास लेके थैले में भर के पहुंच जाया करती थी, ये लीजिए अब घर पे मुसीबत। तो सोना ऐसी चीज है जो रखना चाहिए और ये आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट और किसी मुसीबत के समय आपको काम आता है। इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए और ये अच्छा रिटर्न भी दिया है इसने। पिछले आप चंद सालों को उठा के देखेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो आपको इसको निवेश, ये तो डबल है, निवेश का निवेश है, सजावट की सजावट है। आपके स्क्रीन पे जो सुंदर सुंदर हार चल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये डबल पर्पस सॉल्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल।